हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नए क्लास में। इस नए क्लास का आगाज करते हैं। इस क्लास में दोस्तों पार्ट 4 मैं लेकर के आया हूं। सीरीज टेस्ट का जो श्रेणी क्रम है, रीजनिंग का श्रेणी क्रम यानी सीरीज टेस्ट का आपको पार्ट 4 लेकर के आए। पार्ट 4 में टाइप 1 का, क्योंकि टाइप 1 ही सबसे लंबा है, बाकी और जो भी टाइप 3 टाइप 4 है वो और टाइप 2 जो है वो बस दो टॉपिक के हैं, वो एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है उसमें एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। हम टाइप 4 इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में पिछले सत्र में टाइप 3 तक टाइप 2 तक पढ़ाया गया था, आपके लिए अच्छा रहा। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए टाइप 4 भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे, और टाइप 4 में सीरीज टेस्ट यानी आपका क्या है, पार्ट 4 है, टाइप 1 है। तो संख्या श्रेणी हमने बताया, और संख्या श्रेणी में अब हम लोग पढ़ेंगे घटाव श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने घन, जोड़ और स्क्वायर श्रृंखला पढ़ा, लेकिन अब हम लोग घटाव श्रृंखला पढ़ेंगे। घटाव श्रृंखला में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, घटाव श्रृंखला में क्या रूल्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी हमारे क्लास में बैठिए तो एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि साथ में प्रश्न को आप सॉल्व करते चलिए। ठीक है ना। बाद में सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन साथ में प्रश्न को सॉल्व करते चलिए, ताकि आपके लिए बेहतर हो। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5 नंबर दे दिए थे होमवर्क में, और 6 नंबर क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं। तो यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है घटाव श्रृंखला में 119। क्या दिया है? 119 कामा 114, 114 कामा 109 कामा 104 कामा 99 कामा क्वेश्चन मार्क। बोला अगला पद क्या होगा, पूछ रहा है अगला पद क्या होगा, पद क्या होगा। ठीक है ना। अगला पद क्या होगा पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास दिया है, ए नंबर ऑप्शन है आपका 95, बी नंबर ऑप्शन है आपका कितना 94, और सी नंबर ऑप्शन है आपके पास 93, और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है 92। ठीक है ना। अब बस प्रश्न को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अब आप देखिए यहां सॉल्यूशन कैसे होगा, आप समझ लीजिए, एक तो अगला करिएगा। पहले समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए। 119, 114, उसके बाद 109, उसके बाद आपका क्या है 104, उसके बाद 99, और अगला क्वेश्चन मार्क। अब हमें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अंतर देखना है। तो 14 114 में क्या जोड़ देंगे, तो 119 से 5 जोड़ देंगे माइनस का, तो फिर 109 में से क्या जोड़ देंगे, 114 हो जाएगा -5,
104 में से -5, 99 में से -5, तो 99 में से फिर 5 घटा देंगे तो अगली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 99 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए। 99 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा आपका, 99 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप जवाब दीजिए। 104 में से 5 घटा दिए तो 99 बच गया, 99 में से 5 घटाइए, लिखिए ऐसे 99 5 घटा दीजिए तो कितना बच गया, ये आपका 94 बच गया। तो यहां जो आएगा वो आपका क्या होगा, 94 आएगा। क्या आएगा, 94। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नोट डाउन करिए फटाफट, और जहां से भी समझ में न आया हो वहां से पूछ लीजिए। हमने आपको पूरा खुली छूट दिया है, जहां आपको प्रश्न समझ में ना आए वहां से पूछिए। तो एक बार और मैं इस प्रश्न समझाता हूं, श्रेणी क्रम संख्या श्रेणी का घटाव श्रृंखला। अभी तक हमने जोड़ श्रृंखला, घन श्रृंखला, स्क्वायर श्रृंखला के बारे में टाइप्स ऑफ प्रश्न पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, घटाव श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी घटाव श्रृंखला से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न में आपको दिए हैं 119, 114, 109, 104, 99 का अगला पद क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया है 95, बी नंबर 94, सी नंबर 93 और डी नंबर 92। अब यहां देखिए सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किया गया है, इस लॉजिक को आप समझिए। अब 100 यहां इन दोनों में देखिए घटाव श्रृंखला दिया ना, तो घटाव श्रृंखला में इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, तो -5 का इन दोनों में, -5 का इन दोनों में, -5 का इन दोनों में, -5 का। तो अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें भी -5, यानी इस श्रृंखला से -5 किया गया तो अगली श्रृंखला क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। 94 इसका राइट आंसर क्या है, 94 इसका राइट आंसर, ठीक है ना, 94 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दिया है क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। इस पंक्ति का बार बार दोहराने का अर्थ यह है कि आप किसी और पर डिपेंड ना होइए, आप अपने नॉलेज ग्रोथ कीजिए, आपके चरणों में होगा आपका एग्जाम। यानी आप एग्जाम को बहुत आसान तरीके से क्रिएट कर लेंगे, आप क्रैक कर लेंगे, सॉल्व कर जाएंगे सारे प्रश्न को, जब आपका नॉलेज लेवल बेहतर होगा। और नहीं तो बैठ करके उम्मीद करेंगे कि ये होगा, ऐसे होगा, वो बता देगा, ये बता देगा, कोई नहीं बताने वाला। इस बात का ध्यान रखेगा। अगर आपके ऊपर खुद पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई नहीं बताने वाला है, प्रतियोगी परीक्षा में कोई बताने वाला नहीं है, आपको ही क्रैक करना है। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए और बेहतर ढंग से पढ़िए, क्योंकि हम कंटिन्यू क्लासेस दे रहे हैं, मेहनत करके क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा। तो रेगुलर मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर जाए। ठीक है, तो यह प्रश्न आप तुरंत उतार लीजिए। ठीक है ना, इस 6 नंबर प्रश्न को उतारिए। ठीक है, तुरंत 6 नंबर प्रश्न उतारिए, उसके बाद मैं 7वां नंबर प्रश्न आपको बताता हूं, उतारिए फटाफट। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न आप दे रहे हैं, 7 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है 15, 14, 12, 15, 14, 12, 9, 5, 0, 9, 5, 0, 0। अगला है आपका क्वेश्चन मार्क का अगला पद क्या होगा, का अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, पद क्या होगा, क्या होगा अगला पद। यहाँ पूछ रहा है, अगला पद आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है, ए नंबर में आपको ऑप्शन दिया -11, बी नंबर में ऑप्शन आपको दिया है -15, सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है -6 और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है -7। ये दिया है। अब यहीं से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न का जवाब आप फटाफट दीजिए। बेस है आपका घटाव श्रृंखला, बेस क्या है, घटाव श्रृंखला। तो फटाफट इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम भी सॉल्व करते हैं, साथ में आप भी सॉल्व कीजिए, लेकिन हमसे पहले आपको उत्तर देना होगा। चलिए 15 लिखिए, ये दिया आपका 15, 14, उसके बाद 12 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 0 दिया है। तो अगला संख्या क्या होगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस संख्या से, इस संख्या से, इस संख्या से, इस संख्या से, इस संख्या से। अब देखिए 15 में से 1 घट गया है, 14 में से 2 घट गया है, फिर तो 12 आ गया, 12 में से 3 घट गया है तो आपका 9 आ गया है, और 9 में से क्या घटा है, 4 घटा है तो 5 आ गया है, और 5 में से 5 घटा है तो आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब 0 में से आपका -6 घटेगा तो यही -6 आपका यहाँ उत्तर के रूप में हो जाएगा -6। ठीक है ना, तो ये आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छा। ठीक है,
अच्छे प्रश्न है, ये आपके स्वीटी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये आपके -6 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो -6 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों में अंतर -1 इन दोनों में घट रहा, -1 इन दोनों, -2 इन दोनों में घट रहा, -3 इन दोनों में घट रहा, -4 इन दोनों में घट रहा, -5 इन दोनों में घट रहा, -6। अब ये आपके -6 -5 -3 -2 -1, तो अगली श्रेणी में -6 ही घटेगा, तो -6 ही आपका सही उत्तर होगा, -6 ही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्नों को फटाफट आप सॉल्व करना है, क्योंकि अगले टाइप पर हम लोग को चलना है और टाइप आज खत्म हो जाए, प्रयास ये कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर जो था, यह आपका दिया है 4 नंबर गुणा श्रृंखला। क्या दिया है? गुणा श्रृंखला। यह भी आपका इंपॉर्टेंट गुणा श्रृंखला, गुणा श्रृंखला के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। गुणा श्रृंखला जो आपका दिया है, यह है आपका प्रश्न, यहां मल्टीप्लाई से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें भी आप पढ़ेंगे नियत गुणा श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? नियत गुणा श्रृंखला, ठीक है, गुणा श्रृंखला, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन करिए और आगे हम प्रश्न को बताते हैं। यहाँ पे प्रश्न कैसे आते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है उसी लेवल तक हमको रहना है। तो चलिए, प्रश्न इसमें दिया है आपका 8 नंबर में प्रश्न जो दिया है आपका, यहाँ लिख रहा है 2 6 2 6 18 54 क्वेश्चन मार्क, अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ अगला पद पूछ रहा है, तो आपको अगला पद बताना है। तो अगला पद क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए नंबर में आपका 162। बहुत अच्छे, सभी लोग सॉल्व कीजिए। ए नंबर, बी नंबर में आपका दिया है आपका 174, सी नंबर में आपका दिया है 176 और डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 168, ठीक है। अब प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और गुणा श्रृंखला पर आधारित है, ठीक है ना, गुणा श्रृंखला पर आधारित है। चलिए, अब यहां देखेंगे जो आपका दिया है 2, फिर दिया है 6 18 54, तो अगली श्रृंखला पूछ रहा है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 आ गया, और 18 में हम लोग गुणा करेंगे तो अगला पद क्या होगा? चलिए, 18 में हम लोग गुणा करेंगे, यानी 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 का 54 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 चौक 12, 2 हाथ में आए 1, 3 5 15 1 16, 162। तो यहाँ जो उत्तर आएगा 162, 162 आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दिया है आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ नहीं करना है, अगला पद ज्ञात करना था गुणा श्रृंखला में। अब देखिए, सारी श्रृंखलाएं में पढ़ा रहा हूं, जब मिश्रित प्रश्न कराएंगे तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मिश्रित प्रश्न आपका 20 प्रश्न का होगा, सब टाइप आपको मिला होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो आसान भाषा में आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व होगा, ठीक है। आप खुद सॉल्व करेंगे, हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगा, बस प्रश्न लिखेंगे और आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम लोग देख रहे हैं, यहां दिया है 162 सही होगा। कैसे हुआ है? 2 में 3 से गुणा किए 6 आ गया है, 6 में 3 से गुणा किए 18 आ गया है, और फिर 18 में 3 से गुणा किए 54, 54 में 3 से गुणा किया तो 162 आ गया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न हम दिया है, 9 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। गुणा श्रृंखला बढ़ते क्रम में, यह आपका नियत हो गया, खत्म। अब बढ़ते क्रम में, गुणा श्रृंखला बढ़ते क्रम में, गुणा श्रृंखला बढ़ते क्रम में, क्या है? बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, गुणा श्रृंखला बढ़ते क्रम में। अब यहां आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए, यहां दिया है 5, 5, क्या दिया है? 5, 5, 15, 75, 525, 525, क्वेश्चन मार्क का अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा, ठीक है ना, अगला पद क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन है ए नंबर, ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3720, बी नंबर में आपका दिया है 4720, सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4725, क्या? 4725, और डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है
3725। क्या 3725 दिया है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, फटाफट आप सॉल्व कीजिए। मैं भी प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन साथ में मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। अब यहाँ रूल देखिए, रूल क्या है, उस रूल के आधार पर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहां आपका दिया है 5, उसके बाद दिया है फिर 5, फिर दिया है 15, फिर आपका दिया है 75, फिर दिया है 525 और अगला दिया है क्वेश्चन मार्क में। तो आप देखिए 5 से 1 में गुणा करेंगे तो अगली संख्या आपको 5 प्राप्त हो गया। फिर 5 से 3 में गुणा करेंगे तो अगली संख्या आपका 15 प्राप्त हो गया। फिर 15 से गुणा करेंगे आप कितने में, 15 से आप 5 में, 15 × 5 = 75, तो आपका 75 प्राप्त हो गया। फिर आप देखेंगे 75 में गुणा करेंगे किससे, 75 में किससे गुणा करेंगे, तो 75 में आप 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे 75 में तो आपका 525 आ जाएगा। और 525 में आप 9 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 9 × 5 = 45 को 5 हाथ में है 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में है 2, और 9 × 5 = 45, 2 47, यानी 4725 आपका आएगा। 4725 यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा 4725, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 4725। तो क्या किया गया, अब ध्यान रखना है, विषम संख्या से गुणा किया गया है, ठीक है ना। विषम संख्या से गुणा, विषम संख्या से गुणा, ठीक है ना। विषम संख्या से गुणा किया गया है, यहां इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना, 13, ये सब विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या से ही आपका गुणा किया गया, ये आपकी विषम संख्या होते हैं। तो किससे किससे किया गया, 1 से किया गया, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से किया गया है। तो विषम संख्या से गुणा किए, पहले में 1 से गुणा किए 5 हो गया, 5 में 3 से किए 15 हो गया, 15 में 3 से किए 5 से किए 75 हो गया, 75 में 7 से किए 525 हो गया। तो 7 के बाद अगली विषम संख्या आपका 9 आती है, तो 9 से गुणा किए तो आपका 4725 आ गया, 4725 आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 4725 से ही आपका उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब प्रश्न समझ में आ गया हो तो आपको थम्स अप कर देना है। प्रश्न अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट, चलिए। अब दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। अब गुणा तथा जोड़ श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे, 2-4 टाइप और बचा है इस टाइप 1 का, उससे भी पढ़कर खत्म करेंगे। तो चलिए इसमें दिया है आपका 10 नंबर प्रश्न में दिया है 7, 22, 67, 202, क्वेश्चन मार्क। अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है 607, क्या है 607। बी नंबर में ऑप्शन आपका है 706 और सी नंबर में ऑप्शन है आपका 560, क्या है 560। और डी नंबर में ऑप्शन है आपका क्या, डी नंबर में ऑप्शन है आपका 567, ठीक है 567। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। यह गुणा तथा जोड़ है, गुणा भी हुआ है और जोड़ भी हुआ है, ठीक है ना, गुणा हुआ है और जोड़ हुआ है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। 7, 22, 67, 202, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 7 में गुणे करिए 3 से, इसके नियर अबाउट जाना है क्योंकि गुणा उसके बाद जोड़ है। तो इसके नियर अबाउट जाने के लिए 3 से गुणा कीजिए, 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और उसके बाद 22 में गुणा करेंगे 3 से, तो 22 के 3 कितना होता है 66 होता है, और 66 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 67 हो गया। उसी प्रकार 67 गुणे 3 करेंगे तो 3 सत्ते 21 को 1 होता है, और 3 छाक कितना होता है 18 होता है, और 2 19 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 19 हो गया। 3 छाक 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में है 2, और 3 छाक 18, 2 20 हो गया, क्या हो गया 20 हो गया। तो 20 201 हो गया, और फिर प्लस 1 जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा। तो अब देखिए 202 में 3 से गुणा करेंगे, 202 गुणे 3,
3 दूना 6 हो गया, 3 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। जैसे इसमें एक जुड़ा है वैसे एक इसमें भी जुड़ जाएगा, तो 607 इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 607 होगा। तो 607 आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया है, 607 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 607 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो 607 होगा। किस क्रम में हुआ एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। पहले आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ करना है। यह क्रम आपको निर्धारित करते हुए चलना है। अब साथ में अब अगली संख्या से हमें पहले देखिए समझने का कंपैरिजन क्या है, पहले समझिए कैसे प्रश्न को करना है। 7 दे दिया तो अब कैसे गुणा करेंगे? 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगली संख्या आपको ध्यान रखिए कि पहली संख्या से कितना अंक से गुणा करेंगे इसके नियर अबाउट पहुंचे। तो पहली संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो इसके नियर अबाउट पहुंचेंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ दिए 22 हो गया। फिर 22 में किस अंक से गुणा करेंगे कि आप इसके नियर अबाउट पहुंचेंगे? तो 22 का 3 से गुणा करेंगे, यानी सब में देख रहे हैं कॉमन तरीके से 3 से गुणा हो रहा है। ठीक है ना, सभी में 3 से ही गुणा हो रहा है। तो 22 3 66, 66 में 1 जोड़ दिए 67 हो गया। 67 से 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ दिए 202 हो गया। 202 में 3 से गुणा किए और 606 हो गया। 606 से 1 को जोड़ दिए 607 हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 607 हो गया। ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन कीजिए। 11वां नंबर प्रश्न अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो 11 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है 5 6 14 45। 5 दिया है, 6 दिया है, फिर 14 दिया है, उसके बाद दिया है आपका 45 दिया है, फिर बीच में आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 925 दिया है। और ये कह रहा अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? ठीक है ना, अगला पद क्या होगा? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है ए नंबर में। ए नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 184। बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 185। सी नंबर में ऑप्शन दिया है 168। सी नंबर दिया 168। डी नंबर में आपका दिया हुआ है 186। ठीक है, 186। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, बेस वही है, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बेस क्या है? ये आपका बढ़ते क्रम में गुणा था, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा होगा, जैसे 1 से गुणा हुआ तो अगला 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा। और जोड़ भी होगा वो भी बढ़ते क्रम में, 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, ऐसे होगा। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला और बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला, ये हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 2-3 टाइप और बचा हुआ है जिसमें आपको मिश्र प्रश्न करना है, और मिश्र प्रश्न करके फिर आप खत्म, यानी टॉपिक आपका एकांतर श्रृंखला, फिर मिश्रित श्रृंखला, विशेष श्रृंखला के बाद आपका खत्म हो जाएगा। फिर टाइप सेकंड पाएंगे, ये टाइप सेकंड तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर टाइप फोर्थ आएंगे, वो भी 1-2 क्लास में। थोड़ा सा लंबा वीडियो आपका श्रृंखला का ही है। ठीक है ना, चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ प्रश्न आपका दिया है, ध्यान रखिए, 5 6 14 45, फिर क्वेश्चन मार्क 925। अब एक नियत श्रृंखला, यानी इसे बढ़ते क्रम में दिया है तो बढ़ते क्रम में सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ऐसे करके आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या 5 से गुणा 1 में किया गया, 1 जोड़ दिया गया तो आपका 6 आ गया। ठीक है, 6 का गुणा 2 में किया गया तो 12 आ गया, 12 में 2 जोड़ दिया गया तो आपका 14 आ गया। 14 का गुणा 3 में किया गया, 14 3 42 और हो गया आपका 42, और 42 में 3 जोड़ दिया गया तो आपका क्या आ गया? 45 आ गया। उसके बाद 45 का गुणा 45 गुणे 4 कर दिया गया, 4 5 20 के 0, 4 चौका 16 2 18, 180 आ गया। 180 में यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ दिया गया तो 184 आ गया। अब उसे चेक करना सही आएगा नहीं, तो 184 में हम गुणा 5 से करेंगे और फिर 5 चौका 20 के 0, हाथ में आया 2, 5 40 2 42 के 2, हाथ में आया 4 और 5 के 5 4 9, 920। तो यहाँ 4 जोड़ दें, यहाँ 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 925। यानी ये श्रृंखला सही है, तो आपका उत्तर होगा 184। क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों? 184 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना,
चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? 11 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। कैसे आया है एक बार और समझ लीजिए। 5 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 6 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 से गुणा करके 3 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, 45 में 4 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 184 आ जाएगा। और 184 आपका यही है। तो यहां देख क्या रहे हैं, गुणा भी बढ़ते क्रम में हो रहा है। यहां देख क्या रहे हैं, इस प्रश्न में जो रूल लग रहा है, गुणा भी आपका बढ़ते क्रम में हो रहा है और जोड़ भी आपका बढ़ते क्रम में हो रहा है। गुणा और जोड़ दोनों बढ़ते क्रम में हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 184 होगा, जो ए नंबर ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं 12 और 13 नंबर प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न का नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ गुणा तथा घटाव श्रृंखला। क्या? गुणा तथा घटाव श्रृंखला। यहाँ क्या करना है, यहाँ गुणा भी करना है और गुणा करने के बाद वही घटाव करना। अभी जैसे गुणा के साथ जोड़ हम लोग कर रहे थे, वैसे गुणा के साथ हम लोग घटाव करेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ आप लोग देखेंगे आपका 12 नंबर प्रश्न, जो 12 नंबर प्रश्न है वो किस रूल को निर्धारित कर रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां दिया है 10, 29, 86। 10 दिया है, 29 दिया है, 86 दिया है, उसके बाद 257 दिया है, 257, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। क्या पूछ रहा है? अगला पद क्या होगा, पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। ठीक है ना, अगला पद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इस प्रश्न को जवाब दीजिए फटाफट। 570 है ए नंबर, बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 670, सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 870 और डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 770। क्या दिया है? 770 दिया है। ठीक है ना, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे यह ध्यान रखना है। अब ये आपका सॉल्यूशन देखिए, 10 दिया है, 29 दिया है, 86 दिया है, 257 दिया है और अगला क्वेश्चन मार्क है। तो यहां दिया आपका 10 गुणे कितना करेंगे तो इसके नियर अबाउट जाएगा 10 3 30, उसके बाद हो जाएगा 30 -1 तो ये हो जाएगा 29। उसके बाद अगला आपका क्या है? 29 गुणे 3 तो 3 9 27 7, 3 दूना 6 2 8 हो गया। इसमें से 1 घटा देंगे तो आप कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 86 गुणे 3, 3 6 18 को 8, 3 9 24, 24 1 25 हो गया। तो 258 हो गया, -1 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 257 आ जाएगा। अगली श्रृंखला ज्ञात करने के लिए 257 गुणे 3 करेंगे, 3 7 21 के 1, 3 5 15 2 17 को 7, 3 दूना 6 6 1 7। ठीक है, 771 हो गया। -1 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 770 आ जाएगा। तो बी डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 770 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, तो उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए आपका रूल क्या लग रहा है। यहाँ देखेंगे 10 में, अब देखिए पहली संख्या से दूसरे संख्या से अगर आप कंपेयर कर लिए तो प्रश्न को आप समझ जाएंगे। तो पहले से दूसरे संख्या में कंपेयर कीजिए, 10 का कितना गुना है? 10 का 3 गुना है और 1 घटा दिया गया है तो आपका 29 आ गया। फिर 29 में 3 का गुणा कर दिया गया तो आपका 87 आ गया। 87 में से 1 घटा दिया गया तो 86 आ गया। 86 में आप 3 से गुणा किए तो 258 आ गया, 1 घटा गया तो 257 आ गया। अब 257 में 3 से गुणा कर दिए तो 771 आ गया। 771 में से 1 घटा दिए तो 770 आ गया और 770 ही आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। 770 डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, 770। ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, 770 ही आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए। 13 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है 6, 9, 13, 19, 29, 47, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ आपका अगला पद क्या होगा पूछ रहा है। ए नंबर आपके पास ऑप्शन है 91, बी नंबर आपके पास ऑप्शन है 79, सी नंबर आपके पास ऑप्शन है 71, डी नंबर आपके पास ऑप्शन है 81। ठीक है ना, यही आपके पास ऑप्शन है। 6, 9, 13, 19, 29,
47 का अगला पद क्या होगा? तो आप देख रहे हैं 91, 79, 71, 81 दिया है आपके पास ऑप्शन, और इस ऑप्शन में आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है ना, इसका जवाब देना है। ये ध्यान रखना है, ये गुणा भी आपका बढ़ते और घटाव भी आपका बढ़ते क्रम में, गुणा भी आपका बढ़ते क्रम में और घटाव भी आपका बढ़ते क्रम में है। तो इसका सॉल्यूशन फटाफट सॉल्व कीजिए, देखिए क्या निकल रहा है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए 6 है आपका दिया हुआ, क्या दिया है? 6 दिया है। तो 6 का क्या करेंगे हम लोग? 6 का क्या करेंगे? 6 गुणे 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 12। और 12 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 6 में से 2 हो गया। अब 12 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो 9 संख्या प्राप्त हो गया। उसके बाद 9 करेंगे गुणे 2 करेंगे, 18 हो गया। 18 में से कितना घटाएंगे? अब यहां देखिए 3 घटा है, तो अगली संख्या क्या घटेगी? तो आपका 13 आएगा। फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। तो 5 होगा, क्या घटेगा? 5। तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। अगली श्रृंखला को देखेंगे तो 13 है, तो 13 का गुणा 2 से करेंगे, 13 दूना आपका 26 आ जाएगा। और 26 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। फिर 19 का गुणा करेंगे हम लोग 2 से, तो 19 दूना 38 आ जाएगा। और 38 में से 9 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला श्रृंखला है 29 में गुणा करेंगे हम लोग 2 से, तो 29 का कितना हो जाएगा? 2 9 18 को 8, 2 दूना 4 5 58 आ जाएगा। और 58 में से 11 को घटाएंगे, 58 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47। तो अगली श्रृंखला आपका दिया है 47। 47 गुणे 2 करेंगे, 2 सत्ते 14 को 4, 2 चौक को 8, 1 9 94 हो जाएगा। और 94 में से अगली श्रृंखला 13 घटेगी, और जब 13 घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 9 में से 81। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 81। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। और इसको एक बार और समझा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको एक बार और समझा देते हैं। दिया है 6 9 13 19 29 47 का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद ज्ञात करने के लिए ए नंबर में देखिए दिया है 91, बी नंबर दिया है 79, और उसका सी नंबर में 71, डी नंबर में 81। करना क्या है आपका? जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को समझ गए तो आप सारा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो 9 6 में कितने से गुणा करेंगे? 9 के नियर अबाउट जाएगा 2 से, 9 6 दूना 12 हो गया। 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 आएगा। 18 में से 5 घटा देंगे 13 आ जाएगा। तीसरी संख्या भी प्राप्त हो गई, यानी रूल आपका यही फॉलो होगा। तो 13 में आपको 2 से गुणा करना है और फिर 7 घटा देना, 19 आ गया, सही है। 19 में फिर 2 से गुणा करना, 38 आ गया। 9 घटा देंगे 29 आ गया। फिर 29 में 2 से गुणा करना, 58 आ गया। 58 में से 11 घटा देंगे 47 आ गया। अब यह रूल आपको पता होगा, प्रश्न यह रूल ही फॉलो कर रहा है, इसमें कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है। आपका रूल गलत नहीं, रूल सही है। तो अब क्या करेंगे? फिर 47 में से 47 को 2 से गुणा करेंगे, 94 आएगा। 94 में से अगली संख्या 13 घटा देंगे तो 81 आ गया। तो 81 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। पहले आप यहां ध्यान रखेंगे, जो संख्या घटाया जा रहा है वो विषम संख्या घटाया जा रहा है। कौन संख्या घटाया जा रहा है? विषम संख्या घटाया जा रहा है। क्या? विषम। इंग्लिश मीडियम बच्चे जानते हैं इसे ऑड संख्या जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, तो ये विषम संख्या क्या होता है? जो किससे कटे? खुद से कटे या एक 2 से ना कटे। ठीक है ना, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 3 दिया है, 3 से है, 5 से है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है, तो आपका 13 आते आते प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना होगा, लॉजिक लगाना होगा, तब आपका प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको कि यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया है। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, पर जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी करेंगे जब हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, हमारे नियम पर चलेंगे,
कंटिन्यू क्लास स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने कोचिंग क्लासेस का नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद है हमारे बताए गए नियम का फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, क्योंकि आपको 2 महीना पढ़ना है और मेहनत कर लिए 2 महीने में तो आप परम लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएंगे। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएंगे और आप अपने इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस नियम का पालन कीजिए। 2 महीना आप कठिनाई के साथ बिताइए, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और ये आपको तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आज पढ़िए या कल पढ़िए, तो क्यों ना हम पहले ही पढ़ लें ताकि हमारा पहला स्टेज जो एग्जाम है वो भी क्लियर हो जाए और भविष्य में आने वाले एग्जाम भी क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पढ़ना यही है, रीजनिंग यहीं से आएगा, चाहे आप यूपीपी का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए किसी भी, तो यहीं से आना है। तो क्यों ना पहले हम मजबूती के साथ इसका सामना करें, इसको पढ़ें, बढ़िया से रिवाइज करें, सब कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने बार बार बताया है कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जो चल रहे हैं, सीवीटी, बीएचयू का, डीडीयू का, एलयू का, एयू का, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।